वापस सब्सटेंसेस गए। एक्चुअली में जो हमारी बॉडी है उसके अंदर क्या है, अलग अलग तरह के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, देखो होता क्या है कि पहले जो है हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे चल के ब्रेक डाउन किया जाता है और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सी से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसके अंदर, हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो गए कॉम्प्लेक्स और इनऑर्गेनिक में होते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड आगे चल के ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये जो ब्रेक डाउन है कि डिकम्पोजर जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हमारे अलग अलग टाइप्स के जो प्रोटीन वगैरह हमें फाइंड आउट किया जाता है, एक्चुअली में क्या है, ये बेसिकली है कहीं ना कहीं, तो जो प्रोटीन वगैरह है इनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पाया जाता है, कहीं ना कहीं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन पाए जाते हैं। तो इन सबको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर करके जब हम लोग नॉर्मल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब फॉर्म कर देते हैं, तब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पता है ना आपको, ये सब जो अलग अलग तरह के ये नाइट्रोजन हो गया, जो सल्फर हो गया, ये सब अलग अलग तरह के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और बाद में फिर ये इन्हीं सॉइल के अंदर वापस चल जाते हैं, और लाइक सॉइल के अंदर पहुंच जाते हैं। सॉइल के अंदर जैसे डिकम्पोज होगा तो अलग अलग एनवायरनमेंट में वापस रिलीज आउट हो जाएंगे या सॉइल में चल जाएंगे, और यही सॉइल से जो ये मिनरल्स वगैरह होते हैं वापस से प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो कि आगे चल के फिर से उसकी ग्रोथ के लिए या वापस से उसको प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो कैप्चर करनी है वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको भी तो चाहिए ना वो सारी चीज़ें फॉर्म करने के लिए, प्लांट को भी तो ये सारी सब्सटेंस फॉर्म करने पड़ेंगे, तो उसको भी वो एनर्जी वर्क कैसे चलेगी कि जब ये डिकम्पोजर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और उसे जब प्लांट रिसीव कर लेगा, इसे एज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एज अ मिनरल ब्रेक डाउन कर देंगे, तब वो प्लांट उसको वापस से ले जाएगा और फिर उसको अपनी प्रोडक्शन, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर सकता है। तो अगर एक एनिमल के अंदर अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह है, तो सेम है प्लांट के अंदर भी तो होंगे ना भाई, प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको भी तो बनाने हैं, तो वो कब कैसे बनेगा, जब ये जो एनिमल थे डेड किए उनके ऊपर डिकम्पोजर को कन्वर्ट करके मिनरल्स बना देंगे, तो वो वापस से प्लांट अब्जॉर्ब करके अपने लिए वो सारी चीज़ का प्रोडक्शन का यूज़ करेगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली जो मिनरल का रिसाइकलिंग इंजीनियर है वो डिकम्पोजर के द्वारा किया जा सकता है। तो डिकम्पोजर एक एक कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहीं ना कहीं ट्रैप नहीं होने देते एक इकोसिस्टम के अंदर, और इनके साइकिल को चलते रहने देते हैं, जिससे ये इकोसिस्टम आपस में कंटिन्यूस होते रहता है। तो ये बेसिकली एक लिंक प्रोड्यूस करते हैं अगेन वापस से, जिसके थ्रू जो डिकम्पोज इनऑर्गेनिक मैटर है वो वापस से प्लांट को चल जाए, जो कि इनिशियली उसी के द्वारा प्रोड्यूस हुआ जाए। ऑब्वियसली इनकॉर्पोरेट कंपाउंड होगा ना, ये सॉइल से इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक फ्लो आगे चल के वो अलग अलग ट्रांसफर होता रहेगा, और लास्ट में जब वो डिकम्पोजर्स के थ्रू वापस से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा तो वापस से प्लांट बन जाएगा। तो ये जो कंप्लीट चेन करता है, ये कौन करता है, ये डिकम्पोजर करता है। डिकम्पोजर क्या होता है, लाइक बैक्टीरिया फंगी दैट ब्रेक डाउन डेड रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल, सो प्रोड्यूसर ऑलवेज हैव सप्लाई ऑफ मिनरल्स टू ग्रो। तो चलो अब